मुस्तैदी वहां पर भी दिखाई दे रही है, तैयारी वहां पर भी दिखाई दे रही है, पूरा अपडेट दीजिए। देखिए बिल्कुल सलोनी, सरहद का कोई भी इलाका क्यों ना हो, हर जगह पर मुस्तैदी हो और यही वजह है कि तस्वीर बीएसएफ आईजी जो पहुंचे जैसलमेर बॉर्डर पर, उन्होंने इस पूरे बॉर्डर इलाके का जो है वो मुआयना किया है। महत्वपूर्ण ये बॉर्डर इसलिए भी है क्योंकि लगातार पाकिस्तान अगर हिमाकत करता है जंग को लेकर या फिर घुसपैठ को लेकर, तो ये वो तमाम चिन्हित इलाके हैं जो हमेशा से संवेदनशील भारत के दृष्टिकोण से रहे हैं। और यही वजह है कि आज बीएसएफ के बड़े अधिकारी इस मोर्चे पर पहुंचे हैं और उन्होंने इस पूरे मोर्चे का जायजा लिया है। सुरक्षा के क्या इंतजाम है, कितने माकूल व्यवस्थाएं सुरक्षा को लेकर की गई हैं और आने वाले वक्त में अगर हालात स्थितियां बिगड़ती हैं तो कैसे एक्शन प्लान इस बॉर्डर क्षेत्र से तैयार किया जाए, इसको लेकर विशेष परिस्थिति में आज यहां पर बीएसएफ आईजी खुद पहुंचे और उन्होंने इस पूरे इलाके का जायजा लिया है। क्योंकि राजस्थान से लगती है सीमा पूरी तरह से बीएसएफ के अंडर कंट्रोल में आती है और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जिम्मेदारी है इस सीमा की रक्षा करना। और यही वजह है कि आज तमाम बड़े अधिकारी बीएसएफ के जो इस बॉर्डर इलाके में पहुंचे हैं और ये तस्वीर भी रिपब्लिक भारत अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है कि कैसे बॉर्डर के इलाकों में लगातार ये लोग जो हैं वो तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर, माकूल इंतजाम को लेकर लगातार नजर बनाए हुए हैं। खबर एक हमारे सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग भी आज बीएसएफ और सेना की होने वाली है, जिसमें आगे का एक्शन प्लान क्या हो, आगे कैसे रिट्रीट किया जाए, वो तमाम बिंदु होंगे जिन बिंदुओं पर अगली मीटिंग में आज दोपहर को चर्चा की जानी है। यानी कि पीओके का वो इलाका, पाक अधिकृत कश्मीर की सरहदें और यहां पर राजस्थान से लगती जैसलमेर सीमा, बीकानेर सीमा, ये वो तमाम सीमाएं हैं जिन सीमाओं के उस पार पाकिस्तान अगर किसी भी तरह की हिमाकत करता है, भारत को लेकर किसी भी तरह से रिट्रीट करता है, तो भारत की तैयारी बिल्कुल मुस्तैद है। एक बार मेरे विजय महेश अगर आपको सड़क दिखाएं, ये तस्वीर दिखाएं, तो ये सरहद की तरफ सीधा सड़क जाती है। इस पर पूरी तरह से अब सन्नाटा है। सिर्फ और सिर्फ अगर चहलकदमी किसी की सलोनी दिखाई दे रही है तो बीएसएफ के जवानों का लंबा काफिला, सेना के जवानों का लंबा काफिला। ठीक है, लगातार आप तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे जैसलमेर बॉर्डर पर क्या कुछ स्थिति है। लेकिन एक और बड़ी खबर, राजस्थान के रेगिस्तान में पाकिस्तान की सेना, भारतीय सेना अलर्ट है। आतंक के अड्डे को तबाह करने के लिए भारतीय सेना के टैंक पूरी तरह से तैयार है। सेना ने अपनी तैयारियों का एक वीडियो भी जारी किया है और ये दिखा रहे हैं हम कैसे वीडियो जारी किया गया है, क्या कुछ तैयारी है सेना की। मेरी तो रेजिमेंट ही वहां है कि भारतीय सेना किस तरह से तैयार है, क्योंकि सेना अब इंतजार कर रही है उस पल का जब एक तरह से आदेश मिलेगा। कॉम्बैट रेडी कैसे है इंडियन आर्मी, ये तस्वीर देखिए और भारत का दम दिखाती ये तस्वीरें कहीं ना कहीं बहुत डरा भी रही हैं पाकिस्तान को। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर हैं। सर, ये जो तस्वीरें हैं ये बता रही हैं कि हम कॉम्बैट रेडी हैं, एनी टाइम वी आर रेडी फॉर एक्शन। देखिए, इन वीडियोस को जारी करके हम पाकिस्तान की जो आम आवाम है उसको दिखाना चाहते हैं कि अपनी आर्मी को समझाइए। ये वीडियोस मीडिया में दिखाकर हम पाकिस्तान के जो शहरी हैं, गांव के लोग हैं, उनको बताते हैं कि आप अपनी सरकार को संभालिए। भारत की तैयारियां पूरी हैं। हमारे टैंक, तोप, बख्तरबंद गाड़ियां, फाइटर विमान, अटैक हेलीकॉप्टर्स, इंडियन नेवी के फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स सब फॉरवर्ड पोजीशन में हैं। अगर पाकिस्तान में आपकी आवाम ने सोचना है कि सरकार पर दबाव कैसे डालें, क्योंकि अगर आपकी सरकार ने, आपकी फौज ने कोई गुस्ताखी की तो भारत उसका ना सिर्फ जवाब देगा, हम आपके यहाँ घर में घुस के एक एक जिम्मेवार इस युद्ध के लिए या आतंक हमले के लिए जिम्मेवार आपके एक एक। ठीक है, ग्रुप कैप्टन सर, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन एक बार कर्नल शैलेंद्र सिंह सर, मैं ये चाहूंगी कि इस वीडियो को आप भी एक्सप्लेन करें और बताएं कि भारतीय सेना कितनी तैयार है और ये जो वीडियोस में टैंक दिखाए जा रहे हैं इससे हम पाकिस्तान को क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें पाकिस्तान को कुछ समझाने की जरूरत है। मैं चाहूंगा पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की आवाम हमें समझ ले, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो सिस्टम चल रहा है वो 24/365 चल रहा है। कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन तैयारी नहीं हो रही है। आप जैसलमेर दिखा रही है, मेरी अपनी पलटन वहाँ है। मुझे मालूम है पिछले एक साल में
एक बार भी हम उनको विजिट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि कोई ना कोई तैयारी चल रही है, कोई ना कोई एक्सरसाइज चल रही है। रोज़ाना सुबेरे हमारी जो ट्रेनिंग स्टार्ट होती है वो 9 बजे स्टार्ट होती है, 9 से लेके 12 बजे तक सिर्फ और सिर्फ आप इक्विपमेंट के ऊपर ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसको मेंटेनेंस की ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसको चलाने की ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो आपके कैलकुलेशंस की ड्रिल है उनको कर रहे हैं। सो यू सी, ये जिसको बोलते हैं ना, हमारे यहाँ ट्रेनिंग और अपने आप में तैयारी हमारा रिलीजन है, ये हमारी पूजा है। सर लगातार वीडियोस हम दिखा रहे हैं, जल सेना, जल थल नभ शब्द हम देखें जो चारों तरफ से बस ये दिख रहा है कि प्रशिक्षण की जो तस्वीरें हैं वो सामने हैं, अभ्यास की तस्वीरें सामने हैं, यानी कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। हम हमेशा तैयार थे, हैं और रहेंगे। पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की आर्मी जानती है इस बात को, रोक सके तो रोक लो। और सर ये जो वीडियोस हम देख रहे हैं जिसमें टैंक्स हमें अलग अलग दिख रहे हैं, इसको थोड़ा सा, ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, मैं चाहूंगी थोड़ा सा इसको भी आप एक्सप्लेन करें। नहीं देखिए, अब ये आपके सामने से गया, ये टैंक था, इसके पीछे ये जो जा रहा है वो बीएमपी था, उसके पीछे फिर से एक टैंक आ गया, ये जो आपके सामने एक और जा रहा है ये बख्तरबंद गाड़ी है, ये एक और टैंक है। ये जो एक वैरायटी हमारे पास अवेलेबल है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि अगर आपके पास वैरायटी ऑफ वेपन है तो आप हमेशा दुश्मन को सरप्राइज कर पाएंगे, कौन सा वेपन किस जगह से कैसे। ठीक है सर, आपको माफी के साथ रोक रही हूँ क्योंकि बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता रहे हैं, आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं किस तरह से तैयारी है, ये तस्वीरें बता रही हैं। टैंक्स हमारे तैयार हैं, तस्वीरें समझ में आ रही हैं। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी, पहलगाम पहुंचे हैं एनआईए के महानिदेशक, ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। बैसरन घाटी पहुंचकर तमाम जो चीजें उनका जायजा भी वो ले रहे हैं। एनआईए जांच जैसे जैसे आगे बढ़ा रही है, रोज नए खुलासे हो रहे हैं और हमारे सहयोगी सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित, कल 3D मैपिंग होती है, आज महानिदेशक पहुंचते हैं, एनआईए जांच का दायरा बढ़ा रही है। बिल्कुल, लगातार एनआईए जो है हर एक सबूत को इस वक्त खंगालती हुई नजर आ रही है। कल भी एक टीम जो है वो एनआईए की यहां पर पहुंची थी और आज बड़ी बात यह है कि एनआईए के जो डीजी हैं वो अभी हाल फिलहाल में यहां से गुजरे कुछ ही देर पहले, और जो बैसन घाटी का ये पूरा रास्ता आप यहां पर देख रहे हैं, ये पहलगाम पुलिस स्टेशन है, जो यहां से पूरा काफिला है वो गुजरा है। और अभी कुछ देर पहले जब उनकी गाड़ियों के साथ वो अपने पूरे काफिले के साथ वहां पर पहुंचे हैं, वहीं पर जांच जो है वो एनआईए की टीम की तरफ से शुरू कर दी गई है, क्योंकि आज फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाएगी और सेंटर को पूरी जो रिपोर्ट है वो यहां पर दी जा रही है। कल जब एनआईए की टीम यहां पर पहुंची थी, तकरीबन 40 ऐसे जो कारतूस हैं वो बरामद हुए हैं, जिनका इस्तेमाल जो टूरिस्टों पर निशाना साधने के लिए, उन्हें मारने के लिए जो है आतंकियों की तरफ से किया गया है। कई अहम सबूत भी यहां पर जुटाए गए हैं, उन तमाम रास्तों को भी यहां पर जो है डीजी एनआईए देखेंगे कि आखिर कौन कौन से रास्तों को आतंकियों की तरफ से किया गया है। इसके अलावा जहां जहां पर जो स्पॉट्स हैं जहां आतंकियों की तरफ से निशाना बनाया गया, टूरिस्टों को उन पर हमला किया गया, उन तमाम जगहों को भी वो यहां पर देखेंगे और फाइनल रिपोर्ट यहां पर तय की जाएगी। और एक बड़ी बात यह भी है कि जो जियोलॉजिकल टीम है वो भी आज यहां पर एक और बड़ी खबर मिल रही है, आपको बताया अमृतसर में बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बड़ी आतंकी साजिश नाकाम की गई है। बीएसएफ ने ग्रेनेड और गोला बारूद बरामद किए, 2 हैंड ग्रेनेड, 3 पिस्तौल, 6 मैगजीन्स बरामद की है। बीएसएफ जवानों ने 50 जिंदा कारतूस भी बरामद की है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। अमृतसर में गोला बारूद और ग्रेनेड की खेप बरामद की गई है, यानी यहाँ पर कोई बड़ी तैयारी थी जिसे उस प्लान को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। और हमारे सहयोगी सुमित झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित, बताया जा रहा है कि बड़ी बरामदगी हुई है, यानी कुछ प्लान जरूर था जिसे अब डीएक्टिवेट कर दिया है।